तो दोस्तों एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी जूम मीटिंग में। और आप सभी लोग हमारे एटॉमी और सेवन स्टार टीम के बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। तो आपसे मिलने का मेरा भी मन करता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग की जाए या ना की जाए, क्योंकि सब चीजें तो हमने ऑलरेडी आप लोगों के से डिस्कस किया ही हुआ है। लेकिन फिर भी आज जो टॉपिक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं थोड़ा सा मन बनाया है। और ये टॉपिक ये है कि हम अ, तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है एटॉमी बिजनेस किसके लिए नहीं है। मतलब हु इज नॉट फिट फॉर द एटॉमिक बिजनेस। नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसके लिए एटॉमिक बिजनेस नहीं है। मतलब ऐसे वो कौन लोग हैं जिनके लिए एटॉमिक का बिजनेस नहीं है। भाई ये चीज अगर हमें पता चल जाए तो हम खाम खा मेहनत करें ना। क्यों करें हम मेहनत, ना करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार लोग किसी के कहने पे, किसी के परामर्श पे, सजेशन पे लोग लग जाते हैं कि हाँ साहब ये बड़ी अच्छी कंपनी आई, इसको कीजिए। लेकिन एटॉमी का बिजनेस और डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस वो लोग कौन है जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके लिए नहीं बनाया ये। मतलब ऐसे लोग जो आज फिल्टर हो जाएंगे कि उनके लिए ये बिजनेस बना ही नहीं है। ऐसे लोगों को शांति से घर में बैठ जाना चाहिए और वही अपना जो सुबह शाम 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद जो अ, मिलता है उस पे अपना गुजारा भत्ता करते हुए अपनी जिंदगी का यापन करें। तो ऐसे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। खास तौर से वो उनको पता चलेगा कि भाई एटॉमिक का बिजनेस हमारे लिए नहीं है। अब मैं एक एक करके इसके बारे में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते दोस्तों, एक बहुत ही मेरे ख्याल से बेहतरीन सब्जेक्ट आज मैं आपको दे रहा हूँ। उसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ बेसिकली। जी, तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो बिजनेस है बेसिकली किसको करना चाहिए, है ना। हमें क्यों करना चाहिए। मतलब अभी मैं अपने इस टॉपिक के बारे में बाद में आऊंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक का बिजनेस क्यों करें, या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हम क्यों आगे बढ़े, इसको जरा समझ लेते हैं। आज के दौर में आप जानते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, नौकरियां कम है। जो भी हम दुकान पे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं वो एक तरीके का एक्टिव इनकम है। जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, और जब काम करना बंद कर देते हैं, जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं, दुकान पे नहीं जा पाते हैं, नौकरी पे नहीं जा पाते हैं, पैसा आना बंद। दूसरा, आजकल के दौर में इंक्रीमेंट्स तो आप देख ही रहे हैं, 2 साल से कोरोना का चक्कर चल रहा है, तो इंक्रीमेंट्स तो 10 से 15% से ज्यादा लगता नहीं है, वो भी परफॉर्मर्स को। लेकिन जो एवरेज काम करने वाला है उसको 5-7% से ज्यादा नहीं लगता है इंक्रीमेंट। लेकिन खर्चे अगर हम देखें तो आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना कहीं हमको बताती हैं कि हमको एक ऐसा जरूर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां पे हम थोड़ा सा काम करें रोज, और हमारा साल दर साल बिजनेस बढ़ता रहे, और वैसा बिजनेस हमारा एटॉमिक का बिजनेस है। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कि आजकल टेक्नोलॉजीज का ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी मशीनें लग गई हैं, मशीनें इंसानों का जगह ले रही हैं। तो वैसे भी छटनी बहुत चल रही है। अभी कल मैं पेपर पढ़ रहा था, बड़ा ताज्जुब हुआ। इंडियन आर्मी में से 1 लाख लोगों की छटनी होने वाली है। 1 लाख लोगों की इंडियन आर्मी में से छटनी होने वाली है, क्योंकि एक तरीके से मशीनीकरण हो चुका है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा फालतू लोग हो रहे हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाएगा। तो हमारा बहुत सारे हमारे जवान बच्चे हैं, भाई हैं, जो आज नौकरियों में हैं। तो नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, कल को होगी या कि नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें चल रही हैं। दूसरा, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके खर्चे भी बड़े होते हैं, उनके स्कूल के खर्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है, उनके कपड़े का, उनकी ख्वाहिशों का। आजकल का मोबाइल का दौर है, मोबाइल पे हर चीज दिखती है, तो बच्चों में भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है कि भाई हमारे पास भी हो, लेकिन भाई अपनी इनकम है नहीं। तो इनकम है नहीं तो हम नहीं कर पाते, घर में लड़ाई कुटाई झगड़ा ये सब चीजें चलती रहती है। खैर, जिंदगी गुजरती रहती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है। ख्वाहिशें वो
आदमी की वही होती है रोटी कपड़ा मकान। तो नौकरी और बिजनेस करके रोटी और कपड़ा तक तो वो चला जाता है किसी तरीके से, लेकिन उसमें भी अरमानी का सूट नहीं बना पाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरमानी का सूट नहीं बना पाता है। और मकान का जहां तक किस्सा है, तो मकान तो बन ही नहीं पाता है। मेरा खुद का नहीं बन पाया तो मैं दूसरों को क्या कहूँ, क्योंकि नौकरी में ही बना रहा। तो ये जो मकान है, गहने हैं, वाइफ फरमाइश करती है वह ज्वेलरी हो, तो एक ऐसा काम तो होना चाहिए ना। अब नौकरी का क्या है कि आज है कल नहीं है, तो एक ऐसा काम हो। तो वो इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, हमारे इंडिया में भी आई है। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, इंडिया में लोगों का सोच अलग है। तो 10 सालों के अंदर हमारे सब लोगों का लालच देख के कंपनियों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को धुना है, कूटा है और धोखा दिया है। तो इस वजह से लोग अब इस इंडस्ट्री को सवालिया निशान लगाते हैं कि अरे यार ये सब फालतू की चीज है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लगाया, लेकिन मैं आज 34 साल अपने कैरियर में लगाने के बाद अगर मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, तो मेरा ये पक्का विश्वास है ये मेरे लिए ही बनी हुई है, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत भी करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, बच्चों के, परिवार के, आगे आपकी ख्वाहिशें, सपने पूरे अगर नौकरी कर सकती होती, तो आज मैं नौकरी छोड़ के ये बिजनेस नहीं करता। इस चीज को जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। तो अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, मैंने अपग्रेड कर लिया है, आप लोग भी अपग्रेड कीजिए। लेकिन एक यहाँ पे सवाल बड़ा अच्छा है कि हम पैसा कमाने को क्या है, जिंदगी का केवल यही मकसद है पैसा कमाना, नौकरी करना, बिजनेस करना? लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद है हमारा जिंदगी में फ्रीडम आना, कि हम अपने परिवार के लिए समय दे सके, समाज के लिए समय दे सके, और हम आगे बढ़ सके। ऐसा एक फ्रीडम हमको चाहिए होता है, वही जिंदगी का अ, मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि 12-12 घंटे हम काम करें, ना ढंग से सो पाए, ना ढंग से खा पाए, ना ढंग से बच्चों को या परिवार को समय दे पाए। ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्टीमेट फ्रीडम पाना, और वो हम नौकरी में और बिजनेस में कभी नहीं पा सकते। इसलिए डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, और इंडिया में भी आगे बढ़ी है। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री देखा जाए तो एक तरीके से आपको आपके बिजनेस का मालिक बनाती है, आपके सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि मालिक बिजनेस का बनने के लिए या तो 50-60 लाख रुपए लगाइए, या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में किसी अच्छी कंपनी के साथ मतलब एक एक तरीके से जुनून के साथ जुड़िए। 3 साल का टारगेट लेके तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बिजनेस ऑनर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बिना इन्वेस्टमेंट के आपको आपके बिजनेस का मालिक बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, और क्या क्या फायदे हैं इसमें? सबसे बड़ा फायदा है कोई रिस्क नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए कि भाई आप एमबीए करके आए तभी आप होंगे। अब आज मैं एक देख रहा था, एक चाय वाले ने अपना बिजनेस डाला है, एमबीए चाय वाला। अहमदाबाद में एमबीए चाय वाला, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बच्चा है, 22 साल का लड़का है, 3 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर है उसका, 3 साल के अंदर। क्या वो नेटवर्क नहीं है? जो हम नाक और भौं से कोड़ लेते हैं कि भाई नेटवर्क हमें नहीं करना यार, नेटवर्किंग बहुत खराब है, ये है वो है। लेकिन क्या किया उस बच्चे ने, उसका इंटरव्यू देखिएगा आप, सत्या यूट्यूब पे एक चैनल है, उस पर जरा उसका इंटरव्यू देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चुल्लू भर कहीं पानी मिले तो प्लीज, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, उसमें जरूर डूबने का मन करेगा उसकी बातें सुन के। 22 साल का लड़का, अभी लेटेस्ट बात है ये, मतलब मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। 22 साल का लड़का पढ़ने के बाद चाहता तो फादर मदर से 15-16 लाख रुपए लेके अपना बिजनेस कर सकता था, लेकिन उसने बिजनेस क्या सुना? एमबीए चाय वाला। एमबीए नहीं किया हुआ है, मिस्टर बिलोरिया अहमदाबाद वाले, ये एमबीए का उसका फुल फॉर्म है, मिस्टर बिलोरिया अहमदाबाद वाले। तो उससे उसने बिजनेस छोटा स्टार्ट किया, फिर उसने चेन बनाई अपना, एमबीए चाय वाला चेन। आज उसका टर्नओवर दोस्तों 3 करोड़ का है, लेकिन उसमें चाय बना के बेचता है। आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक सारे प्रोडक्ट बना के आपको देता है, लेकिन फिर भी हम करने को तैयार नहीं, आगे आते हैं। इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, रिटायर्ड आदमी कर सकता है, बैंक का आदमी कर सकता है, किसी और बिजनेस में काम करने वाला बंदा वो कर सकता है, नौकरी पेशा किसी भी सेक्टर में हो वो कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है। आप
बरेली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, समस्तीपुर में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप दुनिया भर में कहीं भी अपनी टीम बना सकते हैं। कोई टेरिटरी डिफाइंड नहीं है कि यहीं रह के आपको यूपी में रह के काम करना है, आपको दिल्ली में रह के काम करना है ना, कहीं पे भी दुनिया भर में। और एटॉमी में तो उस आईडी पे आप दुनिया भर में टीम बना सकते हैं। कोई आपको नौकरी पे लड़के रखने की जरूरत नहीं है, दुकान जाएगा खोलेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई एज की जरूरत नहीं है। मैं देखिए, मैं 56 साल की उम्र में आज इस इंडस्ट्री में आया हूँ। हमारे सना साहब बड़े भाई हैं, वो भी आज लगभग इसी उम्र में जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी उम्र में जुड़ सकते हैं आराम से। और जुड़ने के साथ मजा लीजिए, नए लोगों से मिलिए, सोशलाइज होइए, नए दोस्त बनाइए, उनके साथ बातें कीजिए, आगे बढ़िए। ये एक जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये मैं समझता हूँ। हो सकता है आप भी मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे। दूसरा क्या है, आप अपने बिजनेस के बॉस हैं, दुकान खोलने का बारिश हो रही है, मन नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, घर में बैठिए आराम से, फोन से आप बिजनेस को अपना लुक आफ्टर कीजिए, एटॉमी के बिजनेस को। घर में बैठिए, 3 दिन छुट्टी पे जाना चाहते हैं आप छुट्टी पे जाइए। आप दुकान अगर करते हैं तो आपको रोज दुकान जाना पड़ता है, एक बार अगर टाइम से दुकान नहीं खुली तो 2-4 कस्टमर चले जाते हैं। एटॉमी के बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई दुकान नहीं, आप जहां खड़े हो गए वही आपकी दुकान है, और वहां से आप बिजनेस कर सकते हैं। इतना, इसका मतलब आप अपने बिजनेस के खुद मुख्तार है, यू आर ओन बॉस फॉर योर बिजनेस। दूसरा बात, कोई बॉस का डंडा नहीं है। सवाल, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आदमी दो तरीके से भागता है, या तो पीछे डंडा हो या आगे गाजर हो। किस वजह से भागता है आदमी? सिर्फ दो वजह से। ये इंडियन साइकोलॉजी की मैं एक बड़ी मतलब गलत चीज बता रहा हूं, ये सब में है, थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी 10-20% है। हम दो तरीके से ही भागते हैं, पहला या तो पीछे डंडा हो या आगे गाजर हो। गाजर मीन्स कैरेट। तो ये दो तरीके से ही हम भागते हैं, लेकिन ये तरीके आपको खुद बनाने पड़ेंगे कि इस बिजनेस को आगे भगाने के लिए आपको क्या करना है। इसलिए आपके ऊपर पूरी फ्रीडम है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं, आप तय कीजिए। अगर आप कम समय देना चाहते हैं, कम पैसा कमाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा समय देना चाहते हैं, ज्यादा दीजिए। तो कहने का मतलब यह है, यू आर ओन बॉस। और एक चीज और समझ लीजिए, ये कुछ चमत्कार का बिजनेस नहीं है। आईडी लगाई और पैसा आना शुरू, धड़ धड़ ऊपर से छप्पड़ फाड़ के भगवान ने मतलब मशीन चालू कर दी हो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ए मिरेकल। यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। अरे आप जब दुकान खोलते हैं अपनी, आप नौकरी करते हैं, आपने देखा है किसी नौकरी करने के वाले को? हमारे महेंद्र तिवारी जी हमारे साथी, जरा उससे पूछेगा, सुबह बेचारे 7 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। मैं खुद उस उम्र में, अब से 2000 1997-98 में, मैं खुद सुबह 6:30 बजे की चार्टर बस से ओखला में जाता था और रात को 11 बजे घर लौटता था। तो कहने का मतलब ये है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हाँ, इस मुकाम पे जहाँ पे इंपीरियल मास्टर एटॉमिक बिजनेस में होता है, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हर कोई यहाँ पे नहीं पहुंच सकता दोस्तों, नहीं है। आप लाख मीटिंग में आइए, सेमिनार अटेंड कीजिए, बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी जूम मीटिंग में आइए, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के लिए नहीं है। भाई हर किसी को घी नहीं पचता ना, हर किसी को पनीर पसंद नहीं आता है, हर किसी को चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बिजनेस नहीं है, खासतौर से एटॉमिक का बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डंडा नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी समझिए, एटॉमी के बिजनेस में कोई पीछे आपके डंडा नहीं है। अगर और कंपनी कोई होती उसमें दसियों डंडे होते हैं। मसलन आप आईडी ग्रीन कराइए, इस महीने अपनी ये परचेज कीजिए, वो टूर बनाइए, वहां मीटिंग में जाइए, वहां ट्रेनिंग के पैसे दीजिए, ये डंडे होते हैं। पुश पुश। तो ये, आप जब तक पुश से आगे बढ़ेंगे जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। पुल कीजिए अपने आप को, आप अपना मोटिव आगे रखिए, अपना खुद का मोटिवेशन तय कीजिए कि मुझे क्यों करना है। क्यों करना है जब आप समझ जाएंगे तो आप डेफिनेटली भागने लगेंगे।
तब उसे हम कहते हैं आगे गाजर होती, क्योंकि आपके मोटिव्स, आपका गोल, आपका लक्ष्य जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं काम करेंगे, क्योंकि डंडा तो है नहीं एटॉमी में। अगर डंडा होता तो मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दौड़ा लेता, लेकिन डंडा नहीं है। इसलिए एटॉमी का बिजनेस कई लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें भी कई लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में फेल होते हैं, एटॉमी में नहीं। एटॉमी तो अभी लॉन्च हुई है, तो उसमें फेल होने का मतलब नहीं है, लेकिन क्यों फेल होते हैं उस पर भी एक नजर डाल देते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर, हम जाते हैं किसी के पास, आप उससे पूछिएगा कम से कम 10-15 साल पढ़ाई करता है तब बनता है। आईटी प्रोफेशनल 7-8 साल पढ़ाई करता है तब बनता है, उसके बाद नौकरी करता है, उसमें घिसता है तब बनता है। क्रिकेटर ऐसे नहीं बन जाता है, हर कोई वो क्या नाम है उसका, पांड्या, हार्दिक पांड्या नहीं बन जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। उसके अचीवमेंट्स तो सब देखते हैं, लेकिन अचीवमेंट्स करने के लिए हम ये नहीं देखते कि उसने कैसे अचीवमेंट्स किया। आज उस लड़के ने, जिसकी मैं एमबीए चाय वाले की बात कर रहा था, उसने एक बात की थी, बहुत अच्छी बात। हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ते खूब है, उसने क्या संघर्ष किया ये भी समझते हैं, लेकिन जब संघर्ष करने की नौबत आती है ना, तो हम चादर तान के सो जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि संघर्ष हम करना नहीं चाहते। दूसरों से संघर्ष हम बहुत सीखते हैं, अरे यार उस आदमी ने देखो कितना तरक्की किया है, उसने बहुत मेहनत किया है। भाई साहब, आपको किसने रोका है मेहनत करने के लिए? आपको किसी ने रोका? आपको पैरों में बेड़ियां डाल दी कि नहीं आप मेहनत मत करना भाई साहब, आपके लिए मेहनत नहीं है? नहीं है ना। लेकिन फिर भी लोग इस चीज को याद नहीं रखते। नेटवर्क या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में भी दोस्तों ये कुछ चमत्कार नहीं है, मैंने आपको बताया। 2 साल कम से कम लगते हैं। 2 साल अगर ढंग से आप मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आप सब लोगों की किताबें खोलने वाला हूं, सुनिए जरा। कौन लोग हैं किनको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि फेल हर इंडस्ट्री में होते हैं दोस्तों। हर आदमी सक्सेसफुल हो, हर आदमी धीरू भाई अंबानी बने, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भैया कम से कम अनिल अंबानी तो बन जाओ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम गोल्स अपने रियलिस्टिक बनाएं, उसके बारे में हम कभी फिर एक सेशन लेंगे। गोल सेटिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। अगर हम गोल सेटिंग करना सीख गए तो जिंदगी में हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो हर इंडस्ट्री में हर आदमी बराबर सफल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री भी एक कुछ चमत्कार नहीं है, ये भी, इसके अंदर भी आपको बराबर के प्रयास, गंभीर प्रयास, मजबूती के प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए क्या होता है, आप यूज द प्रोडक्ट, वियर द बिजनेस एंड टॉक टू द पीपल, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो मैं शुरू में आपको बोला था कि हमें बेसिकली कौन कौन लोग हैं जिनके लिए बिजनेस नहीं बना हुआ है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए बिजनेस नहीं बना हुआ है। लेकिन उसके पहले थोड़ा इंडस्ट्री पे नजर डालते हैं। 57 लाख लोग आज इंडिया में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री कर रहे हैं, जिनकी संख्या 6% के लिहाज से हर साल बढ़ रही है। 57 लाख लोग, ये लगभग 18 का, 17-18 का है। आज तो मेरे ख्याल से 80 लाख, 85 लाख के आसपास आंकड़ा होगा। अब पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो हर किसी के भाग्य में तो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री नहीं है। अब 80-85 लाख अगर आज की तारीख में लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से सक्सेसफुल कितने हैं? मुश्किल से 8, 10, 20, 25 हजार लोग, 50 हजार लोग। आंकड़ा कहता है कि नेटवर्क बिजनेस में या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में मुश्किल से 5 से 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। बाकी के लोग उनके लिए तालियां बजाने वाले होते हैं। तो ये बुरा लगेगा थोड़ा कई लोगों को, मुझे लगता है कुछ लोग हो सकता है सेशन को पूरा ना सुने, लेकिन आज मैं कड़वी कड़वी बात बोलने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको डिसाइड करना आप तालियां बजाने के लिए हैं जिंदगी में या तालियां बजवाने के लिए हैं। तो दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि आगे जो हमारा प्रेजेंटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पूरा ध्यान से सुनिएगा। हु इज नॉट फिट टू एटॉमिक बिजनेस, कौन वो लोग हैं जिनके लिए एटॉमिक का बिजनेस नहीं बना है इंटरेस्टेड है? जरा एक बार हमारा भी जोश थोड़ा बढ़ाया कीजिए। आपके चैट बॉक्स में साइंस है बने हुए, थम्स अप का, इस तरीके के कुछ
दिया कीजिए, कम से कम मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो जरा मैं आगे बढ़ूं इसके पहले थोड़ा सा आपका हौसला अफजाई हो जाए दोस्तों, कि नहीं? चैट बॉक्स में अपने क्लैपिंग का या किसी का कुछ तो दीजिए, आप पता चले कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं। जी, तीन ही, सिर्फ दो लोगों के आए और किसी का नहीं आया। ठीक है, नहीं, ओके, सो रहे हैं सारे, कोई बात नहीं। अच्छा, चार पांच आ गए, ओके, थैंक यू। पांच लोग बहुत है मेरे लिए, 20 में से पांच लोगों का अगर इंटरेस्ट है सेशन में तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ ये बड़ी चीज है। बाकी का ईश्वर मालिक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो हु इज नॉट फिट टू एटॉमिक बिजनेस? कौन वो लोग हैं जिनको एटॉमिक बिजनेस नहीं बनाया? पहली, ऐसे लोग जो मेहनत करना नहीं चाहते। क्या बात है, नहीं? कितनी अच्छी बात। अच्छा, ये सारा सेशन जो मेरा नहीं है, नेटवर्क और डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं उनका ये निष्कर्ष है, मेरा नहीं है। तो इसलिए मेरी बात को मत रखिए कि ये उन लोगों ने कहा है जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं और इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर के लोग हैं। तो वो लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आईडी लगा के पैसा आ जाए, ऐसे लोग, उनके लिए एटॉमिक का बिजनेस नहीं बना है। क्यों? अगर जिंदगी में आपको कुछ हासिल करना है तो मुश्किल जब दिन आए आपके, तो और ज्यादा मेहनत कीजिए। जब मुश्किल के दिन हो, कठिनाई का समय हो, हालात प्रतिकूल हो, तो आप और ज्यादा मेहनत कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक बात को समझ लीजिए, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो हासिल करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 97% डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में लोग शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर आपको उस 3% में आना है, तो आपको बहुत जबरदस्त मेहनत, तरीके से मेहनत, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है? अगर वो लोग जो ये सोचते हैं रातों रात मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं, तो दोस्तों ये बिजनेस लॉटरी का बिजनेस नहीं है। दिस इज ए डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, द बिजनेस लाइक अदर बिजनेस। तो अगर वो लोग जो ये सोचते हैं मैं रातों रात करोड़पति अरबपति और लखपति बन जाऊं, तो उनके लिए एटॉमिक का बिजनेस नहीं है। ठीक है? क्योंकि बिजनेस बढ़ाने में समय लगता है, अनवरत प्रक्रिया है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती, लगातार मेहनत करते रहें, धूप पड़े ओले पड़े, हम मेहनत करते रहें। और धैर्य हो, सबर हो। जिसके पास सबर होता है वो सबरी माता बन जाती है। सबरी माता क्यों बोला मैंने, समझिए। शबरी वो नाम है जिसके पास खुद भगवान चलकर आए। शबरी का मतलब सबर। जब आपके पास सबर होता है तो आपकी विजय, आपकी सक्सेस, सफलता आपके पास खुद आती है। और अगर सबर नहीं है तो जिंदगी में आप कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो पेशेंस, हार्डवर्क और लगातार, मुझे 2 साल देना है एटॉमी में तो देना है। और ये 2 साल जब देना है मुझे, तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस पानी है। ये जब तक थॉट प्रोसेस जुनून के साथ आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तीसरा, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, 2 साल के, 2 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाओ तो उनको कई बहाने होते हैं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो जिंदगी में ऐसे लोग जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, जिनके पास पुलंदा होता है शिकायतों का, वजहों का, कि मैं इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से। तो ऐसे लोग जिनके पास हर हर काम का एक बहाना है, हर चीज का एक बहाना है, ऐसे लोग कभी भी एटॉमिक बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि
एक्सक्यूजेस, बहाने की गठरी बहुत भारी होती है और आपकी गति को रोक देती है। तो अगर आप बहाने पर ही ध्यान देते रहेंगे तो जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज जरूरत है कि आप बहाने बनाना बंद करें और परिवर्तन लाएं अपने अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि बहाने कभी आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकते। बहाने सिर्फ आपको एक सीमा तक आपको खुश रख सकते हैं, क्योंकि उसी से आप खुश रहना चाहते हैं। लेकिन सफलता अगर आपको पाना है तो बहाने छोड़ने पड़ेंगे और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दो में से सिर्फ एक ही काम होता है, या तो आपको सफलता मिलती है या बहाने मिलते हैं। अगर बहाने बनाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सफलता प्राप्त करनी तो आपको बहाने छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए एटॉमी का बिजनेस नहीं है। चौथी चीज, अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं, एक बड़ा ही अच्छी कहावत है, इसको जरा समझिए। अगर आपको अपने भविष्य के परिणाम बदलने हैं, भविष्य के परिणाम बदलने हैं, तो अपनी वर्तमान की आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। समझिए क्या मैंने बोला। अगर भविष्य में, आज सपोज कीजिए आपकी 10,000 की इनकम है, तो आप 4 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, और किस तरीके से काम करते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, रात को टहलते उलते हैं, टाइम पास करते हैं, सो जाते हैं, तो आपकी 10,000 की इनकम रहेगी। अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपनी काम 10 गुना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भविष्य के परिणाम आप बदलना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में आप सक्सेस अपनी ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आज जो आपकी आदतें हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि बुरी आदतें वो जो आपको पीछे खींचती हैं उसको आपको तोड़ना है, और अच्छी आदतें जो आपको आगे बढ़ाती हैं उनको आपको डेवलप करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो लोग जो अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाना चाहते, अभी देखिए कितनी छोटी सी ये चीज है, 10 बार आपने किसी को देखा होगा कि भाई लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हुए आप टेढ़े होकर मत बैठिए, दुनिया कहती है। लेकिन आदतें होती हैं हमारी, क्या होती हैं, हमें 10 बार याद दिलाया जाए, अच्छा अच्छा वो सीधे हो, फिर बैठ जाते, फिर हम बैठ जाते। ये एक आदत जब आपके अंदर पड़ जाती है, वो कहते हैं ना हैबिट्स बहुत मुश्किल से जाती है, बिकॉज हैबिट कितनी भी चली जाए इट रिमेन्स। एच काट दीजिए, ए काट दीजिए, बी काट दीजिए, IT मतलब इट रिमेन्स। तो वो इट रिमेन्स को दूर करने के लिए आपको बहुत अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी हैबिट्स को जो आपको पीछे खींचती हैं, उन हैबिट्स को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको टाइम पे काम करना है, आपको लोगों से कांटेक्ट करना है, लोगों की लिस्ट निकालना है, लोगों को प्रोडक्ट देना है, उनको समझाना है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हैबिट्स जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ये समझना चाहिए वो सारी आदतें जो हमको पीछे खींचती हैं, मैंने बार बार आपको बोला। अच्छा, कई बार क्या होता है, ईगो भी हम डेवलप कर लेते हैं, अरे यार उसको मैंने 4 बार प्लान बोला, 4 बार मैंने एटॉमिक के बारे में बोला, नहीं बोला। हमारे रामकृष्ण जी हैं, मैं आपको सच बताऊं, परफेक्ट एग्जाम्पल है। बंदे को कोई शर्म नहीं, कोई ईगो नहीं है, किसी को अगर वो 10 बार भी फोन करना पड़े वो 10 बार फोन करेंगे, एंड ही इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। एंड दिस इज वाई आज उनकी स्टोरी किसी दिन मैं आपको अपने जूम मीटिंग में सुनवाऊंगा कि किस तरह एक फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले से वो लाख रुपए की इनकम पर मंथ लगातार सालों तक करने वाले बने। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस को, अपने भविष्य के परिणाम को पाने के लिए उन्होंने वर्तमान की आदतों में बदलाव किया, ईगो को छोड़ा, देर से उठने की आदत तो उसको छोड़ा, हमें काम करना है तो करना है। तो ये जो चीजें हैं जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आखिरी, आखिरी नहीं है लेकिन डेफिनेटली ये इस प्रेजेंटेशन का आखिरी है। आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं ना, मैंने बहुत सारे अपने साथियों को देखा, अरे साहब वो लगाया तो हमने टूथपेस्ट, मजा नहीं आया। अब उससे मैंने पूछा मजा का मतलब क्या है, बोले साहब हमारा टूथब्रश तो 1 महीने में घिस गया। अच्छा, हम साला 4 महीने से यूज कर रहे हैं, हमारा अभी तक नहीं घिसा, बट उनका घिस गया। क्यों? क्योंकि ना उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, ना अपनी कंपनी पे भरोसा है, ना इंडस्ट्री पे भरोसा है, ना अपने पे भरोसा है। 4 चीजें।
बहुत जरूरी है दोस्तों, समझ लीजिए जरा मैंने क्या बोला। ना प्रोडक्ट पे भरोसा, भाई जिस कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं, आप शादी भी करते हैं या अपने बच्चों की शादियां करते हैं, तो एक विश्वास तो हमको रखना पड़ता है ना। नहीं नहीं, माई कंपनी इज द बेस्ट। अच्छा, आपको विश्वास रखने के लिए एटॉमी नहीं बोलती, क्योंकि एटॉमी का प्रोफाइल ही इतना जबरदस्त है कि दुनिया में उसकी टक्कर की कोई कंपनी है ही नहीं। लेकिन फिर भी ना प्रोडक्ट पे भरोसा है, ना कंपनी पे भरोसा है, ना इंडस्ट्री पे भरोसा है, और ना अपने आप के ऊपर भरोसा है। ऐसे लोगों के लिए एटॉमी का बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नए आदमी से मिलते हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा आपके चेहरे पे, आपकी बातों से, आपकी आंखों से टपकता है। और जब ये टपकता है तभी सामने वाला समझ लेता है कि ये आदमी एटॉमी के अंदर घुस चुका है। एटॉमी का बहुत सिंपल सी बात समझिए। टॉमी ने बहुत मेहनत करके रिसर्च आप करके प्रोडक्ट आपको दिए हैं। अगर उस पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में, एटॉमी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहला जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दे रहे हैं, उससे प्यार करना सीखना होगा। यू हैव टू लव द प्रोडक्ट। जिस कंपनी, मतलब एटॉमी के में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल होना है, तो एटॉमी के प्रोफाइल को पूरा समझते हुए घोट के पी जाना पड़ेगा। एटॉमी का प्रोफाइल घोट के जब आप पिएंगे, तो आपके अंदर से जब आवाज आएगी ना एटॉमी के बारे में किसी को बताने के लिए, तो आदमी कुछ नहीं कह पाएगा, वो सीधा कहेगा यस यस यू आर राइट, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन जब आप ही के अंदर शक और शुबे बहुत सारे होंगे, तो डेफिनेटली सामने वाला भी ताड़ जाएगा कि यार ये आदमी मन से नहीं लगा है। क्योंकि जब आप मन से नहीं लगे होते हो तो भगवान भी नहीं मिलते हैं। मन से, लोग कहते हैं ना कि मन से पूजा कीजिए, भाव लगा के पूजा कीजिए, तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को बता रहे हैं उसको पहले यूज कीजिए, उससे प्यार कीजिए। जिस कंपनी को आप काम कर रहे हैं, लाइक एटॉमी, तो उसके साथ आप विश्वास कीजिए और अपनी क्षमताओं पे पूरा भरोसा कीजिए कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे होना है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बहुत सारे, नेल्सन मंडेला, कितने लोग इस दुनिया में महापुरुष हुए हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? फ्रीडम फाइटर्स। तो उन्होंने लोगों के लिए, देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ी, इसलिए उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। दोस्तों, हम भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। हम और आप दोनों फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्योंकि हम फ्रीडम पाना चाहते हैं। अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में फ्रीडम पाना चाहते हैं कि मुझे अब वो मेहनत ना करना पड़े, मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, खुद को समय दे सकूं। उस फ्रीडम को पाने के लिए आपको भी फ्रीडम फाइटर की तरह काम करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है। आप स्लैब्स, मतलब गुलाम बन के जिंदगी में हालातों के गुलाम बन के जीना चाहते हैं, या आप फ्री होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। अब आपकी क्या चॉइस है, क्या सोचा है आपने? आप खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों, अगर एटॉमी बिजनेस आपको करना है तो हमें शेर की भांति आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एटॉमी का बिजनेस एक फ्रीडम फाइटर की तरह आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर है आप में दम, तो आपका स्वागत है हमारी 7 स्टार टीम क्लब में। बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हम फटाफट एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर